जी सत्यपाठ चैनल रे श्रीमद् भगवत गीता संपूर्ण ओडिया विश्लेषण सीरीज रो एकादशतम वीडियो आमे पूर्व वीडियो रे आलोचना करुथिले जे भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को किभଳି भाବରେ ज्ञान प्रदान करुछंती जे किए स्थित प्रज्ञ कहार बुद्धि स्थिर आज सेही विषय को आउ टिके आगु को बढ़ाइबा एवं द्वितीय अध्याय रो सांख्य योग को संपूर्ण करिबा। रागद्वेष वियुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवैषयि विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरसोपजायते प्रसन्ना चेतसो ह्यासु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। जो कर्मयोगी मनुष्यर अंतःकरण वशीभूत से निजर आयताधीन एवं राग उद्देश्यरु रहित इंद्रिय गणक द्वारा विषय सेवन करी मध्य अंतःकरणर निर्मलता प्राप्त हुए एवं निर्मलता प्राप्त हेला परे समस्त प्रकारर कामना एवं घृणारु मुक्त एवं आत्म नियंत्रित नियंत्रण माध्यम रे निजर इंद्रिय गुड़ी को नियंत्रण करि पारे। एही परि शुद्ध चित्त साधकर भौतिक अस्तित्वर दुख नाश हो जाए और बुद्धि निसंदेह रे अति शीघ्र परमात्मा ठारे स्थिर हो जाए। अर्थात श्रीकृष्ण अर्जुन को बुझाउछंती हे अर्जुन जो कर्मयोगी मनुष्य अंतःकरण वशीभूत जार संकल्प दृढ़ से निजर आयताधीन जे निज मन को आयत करि पारे एवं राग द्वेष ठारू दूर रही पारे इंद्रिय गण को मध्य निज नियंत्रण रे रखि पारे जेते तार आत्मा निश्चिंत भाव रे निर्मलता प्राप्त हुए एवं से निर्मलता प्राप्त द्वारा तार कामना एवं घृणारु से मुक्त हो जाए एवं जेतेबेले कामना एवं घृणारु से मुक्त हो जाए से आत्म नियंत्रण माध्यम रे निज इंद्रिय गुड़ी को सबुबेले नियंत्रित करि पारे निजर अधीन करि पारे एवं से जने साधक होई पारे से जने साधक हो जाए एवं से साधक भौतिक अस्तित्व को हराई बसे एवं दुख नाश हो जाए तार एवं बुद्धि निसंदेह रे शीघ्र परमात्मा ठारे स्थिर हो जाए से परमात्मा ठारे मन लगे दिए तार बुद्धि स्थिर हो जाए से स्थिर चित्त हो जाए से ही स्थित प्रज्ञ बोली श्रीकृष्ण अर्जुन को कहउछंती। नास्ति बुद्धिरजुक्तस्य न चाजुक्तस्य भावना न चा भावयतः शांति रसान्तस्य कुतः सुखम। जे परमात्मा चेतना रे जे कृष्ण चेतना रे जे भगवान चेतना रे परम भगवान सहित जड़ित नुहे जार मन और इंद्रिय माने संयत नुहंती सही परि मनुष्यर व्यवस्थात्मिका बा दृढ़ निर्णय बुद्धि हुए नाही तांकर ना दिव्य बुद्धि थाए ना स्थिर मन जहा बिना तांकर कर्तव्य परायणतार भावना आसे नाही एही भावना न रहिले शांतिर कौनसी संभावना नाही अशांत मनुष्य को शांति बिना सुख केबे मिली पारे नाही जो मनुष्य परमात्मा ठारे निजर चित्त को लगेई पारे ना जो मनुष्यर मन ओ इंद्रिय माने संयत नुहंती तार मन एवं इंद्रिय मान को से जीति जाइनी जार मन एवं इंद्रिय मानक द्वारा से कबलित सही परि मनुष्य केबे दृढ़ निश्चय हुए नाही सही परि मनुष्य केबे दृढ़ बुद्धि युक्त हुए नाही सही परि मनुष्य केबे दृढ़ इच्छा शक्ति तार हुए नाही तेणु ना तांकर बुद्धि दिव्य थाए ना तांकर मन स्थिर थाए तांक मन सबुबेले चंचल थाए इंद्रिय मानक द्वारा कबलित थाए जहा बिना जदि इंद्रिय माने जहार मन को कबलित करि थांती से केबे कर्तव्य परायणता भावनाता मन रे आसे नाही से सबुबेल पई इंद्रिय वासना रे मज्जिकी थाए तेणु एही भावना न रहिले शांति केबे मिले नाही इंद्रिय सुख रे केबे इंद्रिय सुख रे क्षणिक शांति थाए इंद्रिय सुख रे केबे सदा सर्वदा शांति मिली पारे नाही तेणु एही अशांत मनुष्य को शांति बिना सुख मिलिबा बा किपरि। इंद्रियाणं हि चरतं जनमनोनो विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नाम बमिवासि।
निज निज विषय विचरणशील इंद्रिय मानक मध्यरु कौनसी गोटे इंद्रिय जदि मन को निजर अनुगामी करनिए एकमात्र सही मन ही जल रे भासुथिबा डंगाटी को प्रबल पवन रे उड़ेई निए बा बुड़ेई दिए। सही मन निरंतर केंद्रित थिबा जेकोसी भ्रमणकारी इंद्रिय मनुष्यर बुद्धि हरण करनिए। जदि कौनसी भी गोटे इंद्रिय आपणकर मनर अनुगामी हो जाए तेबे एकमात्र सही मन ही जल रे भासुथिबा आपणकर सही इंद्रियर डंगा को आपणकर शरीर को आपण को प्रबल पवन रे जेमिति डंगाटी को बुड़ेई निए सेमिति आपण को मध्य बुड़ेई दिए। सही परी मन निरंतर केंद्रित थिबा जेकोसी भ्रमणकारी इंद्रिय मनुष्यर बुद्धि को मध्य हरण कर दिए। इंद्रिय माने एते शक्तिशाली हो जाती जे से मन को निजर कबलित करती एवं निज मनुष्यर बुद्धि को हरण करि नियंती। तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हे महाबाहु, जो मनुष्यर इंद्रिय मानक विषय इंद्रिय माने सदा सर्वदा निगृहित वशीकृत एवं इंद्रिय माने तांको नियंत्रण रे थांती तांकर बुद्धि निसंदेह रे स्थिर। भगवान श्रीकृष्ण कहउछंती जो मनुष्यर इंद्रिय मानक विषय इंद्रिय ठारू जे सदा सर्वदा निगृहित दूर रे रहे निवृत्त रहे वशीकृत करे इंद्रिय मानक वशीभूत करे इंद्रिय मानक सदा सर्वदा जय करे एवं इंद्रिय माने जार नियंत्रण रे थांती तांकर बुद्धि ही निसंदेह रे स्थिर। से ही स्थित प्रज्ञ विवेक युक्त मनुष्य। प्राणी पाई राति हेउची शयनर समय किंतु जने आत्म नियंत्रित व्यक्ति जाग्रत रहिबार समय हेउची राति एवं समस्त प्राणी जाग्रत रहिबार समय हेउची आत्म निरीक्षणकारी मुनि राति। तेणु राति जने आत्म नियंत्रण व्यक्ति जाग्रत रहिबार समय एवं जेतेबेले समस्त प्राणी जाग्रत हेबार समय अछि सेतेबेले आत्म निरीक्षणकारी मुनि हेउछि राति। आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति जद्वत् तद्वत्तात्मजं प्रविशन्ति सर्वे शान्तिमाप्नोति न कामकामी। समस्त नदीर जल जेपरि सर्वत भावरे जल पूरित समुद्र रे आसी मिसे किंतु समुद्र निज मर्यादा रे सबुबेले अचल एवं प्रतिष्ठित रहे। सेहीपरि समस्त भोग्य पदार्थ मिली गले मध्य जेउ संजमी मनुष्य ठारे विकार जन्माई पारंती नाही लोभ जन्माई पारंती नाही सेही मनुष्य ही परम शांति लाभ करे। जने भोगकामी मनुष्य केबे परम शांति लाभ करि पारे नाही। अर्थात नदीर जल समस्त नदीर जल जेतेबेले समुद्र रे मिशंती सेतेबेले समुद्र किंतु तार धर्म परिवर्तन करे नाही। समुद्र केबे बही जाए नाही। समुद्र सबुबेले अचल एवं प्रतिष्ठित जेते नदीर पानी आसिले मध्य समुद्र ताकू ग्रहण करि निए। सेहीपरि समस्त भोग पदार्थ जेते भल मंद ऐश्वर्य पदार्थ मिलिले मध्य आरामदायक जिनिष मिलिले मध्य जेउ संयमी मनुष्य ठारे लोभ जन्माई पारंती नाही जेउ मनुष्य मनरे विकार जन्माई पारंती नाही सेही मनुष्य ही परम शांति लाभ करे। अर्थात अल्परे संतुष्ट रहउथिबा मनुष्य ही शांति लाभ करे परम शांति लाभ करे। किंतु जने सब सदा सर्वदा भोगकामी मनुष्य अत्यंत लोभावश मनुष्य केबे परम शांति लाभ करि पारे नाही। विहाय कामान् जह सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकारः सशांति मधिगच्छते। जे इंद्रिय तृप्ति पाई समस्त इच्छा बा कामना परित्याग करिछंती जे कामनारु मुक्त जे समस्त आसक्ति त्याग करिछंती
ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅହଙ୍କାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ କେବଳ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଜଣେ ନିଜର କାମନା ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଛି, ଜଣେ କାମନାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି, ତାର ଆସକ୍ତି ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଛି ବା ଲୋଭ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଛି, ସମସ୍ତ ଅହଙ୍କାରକୁ ସେ ଦୂରେଇ ଦେଇଛି, ସେହି ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ସଂଯମୀ ମନୁଷ୍ୟ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ସେ ହିଁ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ। ଏଷା ବ୍ରାହ୍ମୀ ସ୍ଥିତି ପାର୍ଥ ନୈନଂ ପ୍ରାପ୍ୟ ବିମୋହ୍ୟତି ସ୍ଥିତ୍ୱା ସ୍ୟାମନ୍ତ କାଳେପି ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ବାଣମୁଚ୍ଛତି। ହେ ପାର୍ଥ, ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନର ପଥ ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମୀ ସ୍ଥିତି ଅଟେ, ଯାହାକୁ ପାଇବା ପରେ ମଣିଷ ପ୍ରଲୋଭିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ଥିତ ରହିଥାଏ, ତେବେ ସେ ନିର୍ବାଣ ଓ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି କରେ। ଓମ୍ ତସ୍ସଦିତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଉପନିଷଦସୁ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟାୟାମ୍ ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାର୍ଜୁନ ସମ୍ବାଦେ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ ନାମ ଦ୍ୱିତୀୟୋଧ୍ୟାୟଃ। ଏଠି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶେଷ ଶ୍ଲୋକରେ, ହେ ପାର୍ଥ, ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନର ପଥ ଯିଏ ସଂଯମୀ, ଯିଏ ଆସକ୍ତି ରହିତ, ଯିଏ ରାଗ ରହିତ, ଯିଏ ଦ୍ୱେଷ ରହିତ, ଯିଏ ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କୁ ଜିତି ଯାଇଛି, ଯିଏ ଭୋଗ ପଦାର୍ଥକୁ ପାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆସକ୍ତିଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ, ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ, ପ୍ରଲୋଭିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେହି ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯିଏ ନିଜ ଜୀବନର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ଥିତ ରହିପାରେ, ନିଜକୁ ସଂଯମୀ କରାଇପାରେ, ସେ ହିଁ ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବ। ଏବଂ ଏହି ଦିବ୍ୟ ଜୀବନର ପଥରେ ଯିଏ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଚଲା ପଥକୁ ନେଇ ଆସେ, ସେ ହିଁ ସେହି ସ୍ଥିତିକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ବ୍ରାହ୍ମୀ ସ୍ଥିତି। ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଜଣେ ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ରାଗ, ଦ୍ୱେଷ, ଭୟ ଏହି ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜନ୍ମା ଯାଇଥିବା ଏହି ଭ୍ରମ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରଖିବା, ପୁଣି ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ନେଇ ଆସିବି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡିଓରେ। ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଏହି ଭିଡିଓର ସିରିଜ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସତ୍ୟପାଠ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଭଗବତ ଗୀତାର ମହତ୍ୱକୁ ପହଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।